नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक धमाकेदार मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने कानून के गलियारों में इस समय खलबली मचा रखी है। क्या लोकपाल का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट के जजों तक, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो देश की भ्रष्टाचार व्यवस्था, राजनीति और न्यायिक प्रक्रियाओं को नज़दीक से देखने वाले नागरिकों और कानून से जुड़े व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को पूरा देखें और फिर अपने चिंतन की दिशा देखें। आइए अब मामले को समझते हैं। इस मुद्दे की पूरी कहानी क्या है। मामला यह है कि लोकपाल न्यायमूर्ति A.N. खानविलकर के समक्ष एक शिकायत का मामला पहुंचा जिसमें मौजूदा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और एक अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक निजी कंपनी के पक्ष में फैसला देने के लिए प्रभावित करने हेतु किया था। लोकपाल ने अपने आदेश में लोकपाल अधिनियम 2013 की धारा 14(1)(f) की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी जांच के घेरे में एक अधिनियम के तहत स्थापित निकाय के व्यक्ति के रूप में शामिल करने का अपना विचार प्रकट किया था। इसका मतलब था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकपाल की जांच के घेरे में आते हैं, उनके जांच अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर उस कोर्ट के जज का नाम भी अपने आदेश में नहीं लिखा और इस पर कोई अंतिम निर्णय भी नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कानून की व्याख्या करने और निर्णय लेने के लिए प्रमुख संस्था मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति V.R. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय ओका शामिल थे, ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का संज्ञान लेते हुए ये जांच करने के लिए कदम उठाए हैं कि क्या लोकपाल अधिनियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक विस्तारित होता है, मतलब उनको भी कवर करता है, हाईकोर्ट के जजों को। मतलब ये प्रश्न खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के इस आदेश पर रोक तो लगा दी है, जिसमें लोकपाल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लोकपाल अधिनियम 2013 के जांच के दायरे में लाने का अधिकार जताया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस व्याख्या की कानूनी स्थिति की जांच बहुत आवश्यक है। आइए अब समझते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त में क्या अंतर है और वो क्या है। लोकपाल एक सरकारी एंटी करप्शन संस्था है जो केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। लोकपाल के पास शक्तियां हैं कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी, मंत्री या लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। इसके लिए वो विशेष अदालत में मामले का निपटारा भी कर सकता है, और अगर लोकपाल को लगता है कि मामले को गहराई से जांच करने की जरूरत है तो वह मामले को CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच के लिए निर्देशित भी कर सकता है। अब लोकायुक्त को समझते हैं। लोकायुक्त राज्य स्तर पर एक अपराध निरोधक एंटी करप्शन संस्था है जो राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। लोकायुक्त के पास शक्तियां हैं कि वह राज्य सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों और अन्य लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। जांच के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। यह लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र में आता है। लोकायुक्त ऐसे मामलों में राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश भी दे सकता है। महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकपाल के आदेश के खिलाफ दलील दी और कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी भी 2013 के कानून के दायरे में नहीं आ सकते। प्रत्येक न्यायाधीश स्वयं में उच्च न्यायालय है, ये तुषार मेहता ने कहा है। दूसरी तरफ अगर हम परिभाषाओं पर जाएं तो न्यायाधीश शब्द का तात्पर्य हमेशा केवल उन व्यक्तियों से नहीं रहा है जो आधिकारिक रूप से न्यायाधीश के रूप में नामित हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति से भी है। स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा को देखना उपयोगी होगा, जैसा कि 1964 के भ्रष्टाचार निवारण कानून संशोधन अधिनियम और 1988 के अधिनियम की धारा 2 के उपखंड 4 में सार्वजनिक सेवा की परिभाषा को भी देखा गया है,
जो किसी न्यायाधीश को एक सार्वजनिक सेवक के रूप में परिभाषित करता है। मतलब ये जो परिभाषाएं मैंने बताई आपको, ये उसमें है। मेरी राय में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसका पूरी तरीके से कानूनी परीक्षण किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता भी न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर देगी और ईमानदारी बनाए रख सकती है। तो मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या हाईकोर्ट के जजों को लोकपाल के क्षेत्र में आना चाहिए, या जैसा कि पहले से ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी शिकायतों को सुनते रहे हैं, वो उसी में बने रहना चाहिए? ये आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।